के मुद्दों के ऊपर कुछ चर्चा करना चाह रहा हूँ। दोनों ही मुख्य दलों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कंगना रनावत और कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य जी यहाँ से प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और अभी तक जितने भी इनकी सभाएं हुई जहाँ पर इन्होंने भाषण दिए, उसमें से बहुत कम भाषणों में यहाँ के जनता के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बात आई है। एक तरफ नेता है और दूसरी तरफ अभिनेत्री है, एक तरफ पुरुष है और दूसरी तरफ स्त्री है। इसलिए बयानबाजी करने में भी बहुत होशियारी से काम लेना पड़ रहा है, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे तो दर्जनों ऐसे कानून बने हैं, महिला आयोग बैठा है जो आपके ऊपर नज़र रखे हैं। और दूसरी तरफ विक्रमादित्य जी हैं जो कि इसी डर से कंगना को हमेशा अपनी बहन बहन करके संबोधित करते जा रहे हैं, ताकि कोई ऐसी बात मुंह से ना निकले जिससे इस चुनाव में कोई महिला के खिलाफ मुद्दा बन जाए। हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि कौन नेता है कौन अभिनेत्री है। हमें जनता को अगर मतलब है तो उनकी समस्याओं से हैं, और उस बात से है कि जिस बात के लिए इनको चुनकर हमने संसद में भेजना है। मंडी चुनाव क्षेत्र जो है ये केवल मंडी जिला का ही चुनाव क्षेत्र नहीं है, इसमें चंबा का जो भरमौर एरिया है, कुल्लूपुरा ज़िला है, किन्नौर है, ये सभी 17 विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं। और इन सभी विधानसभा क्षेत्रों की अपनी अपनी समस्या हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के, जिसके बारे में इनको बात करनी चाहिए, वो है जो बेरोज़गार युवा पड़े हैं उनकी रोज़गार की समस्या, और समाज में जो युवाओं को तबाह करने के लिए जो नशावृत्ति इस वक्त पूरे जोरों पर है, ये सबसे बड़ा मुद्दा पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए है। और बीबीएमबी से जो 4000 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसे हिमाचल प्रदेश को लेने हैं, वो भी एक बड़ा मुद्दा है जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी का प्रश्न है। जहाँ तक मंडी जिला का प्रश्न है, यहाँ पर एक ख्यूरी में पावर हाउस बनना था, जो कि बीबीएमबी के जो कॉन्ट्रैक्ट है, जिस वक्त ये बीबीएमबी का प्रोजेक्ट बना था डहर पावर हाउस, उस वक्त ये उस समझौते में ये 40 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है ये हिमाचल प्रदेश को दिया गया था। और ख्यूरी में बल में यहाँ पर उसके लिए प्रोविज़न भी रखा है, यहाँ तक कि पानी की निकासी के गेट तक जो है उसकी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। लेकिन उसके बाद जो स्विच यार्ड था, पावर हाउस था, वो हिमाचल प्रदेश ने बनाना था, लेकिन पिछली सरकार ने वो पावर हाउस भी बीबीएमबी को बेच डाला। क्यों बेचा, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन कोई भी पार्टी इस मुद्दे को उठा नहीं रही है, और ऐसा लगता है इनके जहन में ही ये मुद्दे नहीं हैं। एक और मुद्दा जो कि पूरे हिमाचल प्रदेश को इस वक्त प्रभावित कर रहा है, वो है बेसहारा जो पशु हैं, जिन्होंने किसानों के सैकड़ों बीघा
भूमि जो है वो बंजर डाल दी और जितने भी हमारे नेशनल हाईवे हैं, 4 लेन है, इस पे दर्जनों ऐसे पशु इस वक्त छोड़ कर रखे हैं जो कि सैकड़ों लोगों की दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। सड़क में गाड़ी चलाना असुरक्षित हो चुका है। इस मुद्दे को कोई भी अपने भाषणों में नहीं ले रहा है। मंडी में सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी खुली है और उसमें लगभग 700 विद्यार्थी हैं जो कि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनमें से 60% जो है हमारी बेटियां हैं जो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं। और उसमें उस यूनिवर्सिटी में इस वक्त लगभग 45 फैकल्टीज़ अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो पद हैं वो खाली पड़े हैं और जो दूसरे हैं जैसे रजिस्ट्रार का पद है वो भी खाली पड़ा हुआ है और दूसरे क्लरिकल के बहुत सारे पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं। इस मुद्दे के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। मंडी में पिछली सरकार ने विजय हाई स्कूल के मैदान को एक ठेकेदार को बेच दिया। ये इन प्रत्याशियों के लिए शायद कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि इनको शिक्षा से तो कोई मतलब ही नहीं है। नेता बनने के लिए शिक्षा की तो आवश्यकता नहीं है। अगर आप अंगूठा छाप हैं तब भी आप एलिजिबल हैं, और अगर आप PhD है तब भी आपने एक ही कुर्सी पर एक ही साथी के साथ बैठना है। वहाँ पर शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। इसके अलावा स्कूलों में जो शिक्षा का स्तर है, हमारे अस्पतालों में जो चिकित्सा का स्तर है, ये भी इनके भाषणों से गायब है। हमें ये समझ नहीं आता है कि वोट मांगने तो ये लोग आ रहे हैं, वोट के लिए तो ये लोगों को उकसा रहे हैं, लेकिन जो लोगों के मुद्दे हैं वो इनकी जुबान पर नहीं आते हैं। अब चंबा की आप समस्या लीजिए। चंबा में जो मजदूर हैं प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, कंपनीज के माध्यम से वहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल्स लगाए गए हैं, उनका बेहद शोषण हो रहा है और ये ऑन द रिकॉर्ड है। करोड़ों रुपए का उनका जो अलाउंसेज है, जो उनका फंड कटता है, उसमें स्कैम हुए हैं। हजारों जंगलों के पेड़ वहाँ काटे जाते हैं। इसके बारे में कोई बात नहीं करता। आप किन्नौर में चले जाइए, पूरा किन्नौर वैली जो है विकास के नाम पर पूरा जर्जर कर दिया गया है और वहाँ पर लगातार भूस्खलन जो है हर बरसात में अब तबाही मचा रहा है। उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। हमारे कीरतपुर से मनाली तक जो 4 लेन बना है, इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि 4 गुना मुआवजा जो है सभी भूमि अधिग्रहण प्रभावितों को दिया जाएगा, लेकिन किसी को 4 गुना मुआवजा नहीं दिया। इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करता। आप जो सड़कें बन रही है, इनके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, उसकी गुणवत्ता क्या है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। जितने भी डंगे लगे हैं 4 लेन पर या नेशनल हाईवे पर लग रहे हैं, जो कंपनी के द्वारा लगाए जा रहे हैं, उसमें 50% सीमेंट जो है वो लग रहा है, बाकी 50% सीमेंट जो है वो ठेकेदार के द्वारा गायब कर दिया जाता है, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। पिछली सरकार के दौरान अरबों रुपए के IPH के जो पाइप हैं वे खरीदे गए हैं और जगह जगह पर हिमाचल प्रदेश में आप देख लें, सड़क के किनारे नालों में ढेर लगे हैं इस वक्त GI पाइप के।
वो क्यों खरीदे गए, अगर खरीदे गए थे तो उनका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता।